और क्या हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कला में बना मिठाई रेसिपी, जिसको हमने सर्दी स्पेशल बना के तैयार किया है भुने हुए चने और गुड़ के द्वारा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। थोड़ी समय थोड़ी सामग्री के द्वारा ये मिठाई की रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। और सर्दियों के सीजन में आप सभी को पता है कि भुना हुआ चना और गुड़ बहुत ज़्यादा फायदा करता है। तो इस रेसिपी को बनाने में हमने घर में रखे हुए बेसिक सामान के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार किया है। सर्दी के सीजन में इस तरीके की मिठाई को आप बना के रख लीजिए तो काफ़ी दिनों तक आप इसको अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। चना गुड़ गूंद के द्वारा तैयार मिठाई रेसिपी। गोंद की मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने भुना हुआ चना लिया है। मार्केट में वैसे तो आपको छिकली उतरे हुए चने मिल जाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से अगर छिकला उतरा हुआ चना ना हो तो आप चने को ले लीजिए, उसकी पूरी छिकली को निकाल के इस तरीके से एक कटोरी चने को आप तैयार कर लीजिए। 100 ग्राम के करीब इसके लिए हमने भुना हुआ चना लिया है और 250 से 300 ग्राम के करीब इसके लिए हमने देसी वाला गुड़ लिया है। लगभग 50 से 75 ग्राम के करीब देसी घी लिया है और एक कटोरी के अंदर 4 टेबलस्पून हमने मलाई लिया है। सर्दियों के सीजन में अगर आपके पास घी कम हो तो इस तरीके से मलाई का उपयोग करके भी आप मिठाई को बना के 1 हफ्ते के लिए अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। लगभग 100 ग्राम के करीब हमने आटा को लिया है। आप चाहे चावल का आटा ले लीजिए या फिर गेहूं का आटा ले सकते हैं, मिक्स आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 50 ग्राम हमने फूल मखाना लिया है। आपको पता है कि फूल मखाना भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इस रेसिपी को आप केवल फूल मखाना भुने हुए चने और गुड़ के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून सफ़ेद वाली तिल लिया है, 1 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने मस्क मेलन सीड्स लिए, 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने पंपकिन सीड लिए हैं और 1 टेबलस्पून इसके लिए हमने वाटरमेलन सीड्स लिए हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसके लिए हमने गोंद का उपयोग किया। सर्दियों में गोंद को अपने डाइट में जरूर शामिल करिए, ये हेल्दी भी होते हैं और इसके द्वारा बनी हुई रेसिपियाँ थोड़ी सी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं। इस जगह पे आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके लिए ले लीजिए। अब हमने भुने हुए चने को पीस के तैयार कर लेना है, तो इसके लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया। जार के अंदर पूरे भुने हुए चने को डाल देते हैं और इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तैयार पाउडर को एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेते हैं। जो हमने 50 ग्राम मखाना लिया था इसको ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया। मखाने को गैस की लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट तक भून के तैयार कर लिया। उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको ठंडा कर लेते हैं। वापस से इसको हमने उसी मिक्सी के जार को ले लिया और जार के अंदर पूरे मखाने को डाल देते हैं। इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। भुने हुए चने और गुड़ के द्वारा बना के तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर 300 ग्राम पूरे गुड़ को निकाल लेते हैं और इसके अंदर 1.5 कटोरी पानी को डाल देते हैं। वजन में देखेंगे तो लगभग 350 ग्राम के करीब पानी का हमने उपयोग किया है। इसको रख देते हैं गैस पे। जब इसके अंदर उबाल आ जाता है, गुड़ अच्छी तरीके से घुल जाता है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको इसी तरीके से ठंडा होने देते हैं। मिठाई को बनाने के लिए जो हमने सीड्स लिया उसको ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर सफ़ेद वाली तिल को छोड़ के बाकी सारे सीड्स को डाल देते हैं और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे करीब 1 मिनट तक इसको भून के तैयार कर लेते हैं। जैसे ये भुन जाता है वैसे साइज में काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। उसके बाद इसके अंदर हमने सफ़ेद वाली तिल को डाल दिया और कुछ सेकेंड भूनने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसी के अंदर इसको चलाते रहते हैं। गैस की फ्लेम को हमने हाई नहीं करना है क्योंकि बीज बहुत जल्दी जल जाते हैं। इस तरीके से देखिए भुन के तैयार हो गया। इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। वापस से हमने उसी पैन को गैस पे रख दिया और उसके अंदर देसी घी को डाल देते हैं। जैसे घी गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हमने गोंद को डाल देना है और गैस की लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए गोंद को भून के तैयार कर लेते हैं। गोंद को कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनना चाहिए क्योंकि बाहर से फूल जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं। भूनने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगा। अच्छी तरीके से भून के साइज में काफ़ी ज़्यादा फूल गए तो पूरे को हमने निकाल के प्लेट के अंदर रख लेना है और जो हमने 100 ग्राम गेहूं का आटा लिया इसको इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के इसको भी अच्छी तरीके से चलाते हुए गैस की लो फ्लेम पे करीब 4 से 5 मिनट तक भून के तैयार कर लेना है। चाहे हलवा बनाइए, लड्डू बनाइए, पिन्नी बनाइए, बर्फी बनाइए या फिर पेड़ा बनाइए, गैस की लो फ्लेम पे आटे को भून के तैयार करना चाहिए। इस तरह देखिए इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। इसके अंदर हमने मखाने के पाउडर को, भुने हुए चने के पाउडर को इसके अंदर डाल देना। ये दोनों पहले से ड्राई रोस्ट है तो इसको बहुत ज़्यादा हमने नहीं भूनना है। इस तरह देखिए इसको हमने मिला के तैयार कर लिया। तो जो हमने गुड़ को पका के रखा था पूरे गुड़ के पानी को इसके अंदर डाल देते हैं और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम को हमने एकदम से लो कर दिया।
इसकी लो फ्लेम पे जब आप इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो एकदम से गाढ़ा ये डो की तरह बन के तैयार हो जाएगा। अब जो हमने मलाई ली है इसको इसके अंदर डाल देते हैं, डाल के इसको भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अगर आपको इस पेड़े को काफ़ी दिनों के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इसके अंदर मलाई का उपयोग मत करिएगा। इसके अंदर उतना ही आप देसी घी को डाल दीजिएगा। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसको करीब 5 से 6 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे भून के तैयार कर लेते हैं। जैसे जैसे ये भुनता जाता है मलाई अपना घी छोड़ता जाता है और इसके अंदर एक मावा का अच्छा सा स्वाद आ जाता है। अब इसके अंदर हमने आधा टेबल स्पून इलायची के पाउडर को डाल दिया, इसको भी इसके साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद जो हमने सीड्स को भून के तैयार किया था ड्राई रोस्ट, उसमें से आधे सीड्स को इसके अंदर डाल देते हैं और डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब इसके द्वारा हमने पेड़े को बना के तैयार कर लेना है। तो एक हमने थाली ले ली, थाली के अंदर 2 तरह के साँचे रख दिए। आप चाहे इस तरीके के साँचे के द्वारा मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं या फिर इस तरीके की छोटी कटोरी के अंदर भी इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हैं। मोल्ड के अंदर आप चाहे थोड़ा सा घी या तेल को लगा लीजिए, उसके बाद ही पेड़े को बनाना शुरू करिए। अब इसके अंदर हमने थोड़े से सीड्स डाल दिए और साथ ही साथ गोंद को डाल देते हैं और जो हमने मिश्रण बना के तैयार किया भुने हुए चने, मखाने और आटे का गुड़ के साथ इसको थोड़ा थोड़ा इसके अंदर रख देते हैं। ऊपर से सफ़ेद वाली तिल और सीड्स को डाल देते हैं। इसी तरीके से दोनों को हमने तैयार कर लिया। एक बार आप इसको हथेली की सहायता से अच्छे से दबा देंगे तो सारे सीड्स और गोंद इसके ऊपर चिपक जाते हैं। अब इसको हमने डीमोल्ड कर लेना, बहुत आसानी से ये अलग भी हो जाते हैं। क्योंकि सीजन में आप अपने डाइट में भुने हुए चने को, गुड़ को या सीड्स को या फिर गोंद को अपने डाइट में शामिल करते हो तो पूरी सर्दी आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा सारी मिठाई को हमने बना के तैयार कर लेना, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपियाँ अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।